हजारों लोगों ने दी सावरलाल जाट को अंतिम विदाई। अजमेर आजाद पार्क में हुई श्रद्धांजलि सभा। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों ने लिया भाग। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने जताया शोक। सावरलाल जाट अमर रहे के नारों से गूंजा आजाद पार्क। भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और अजमेर के सांसद सावरलाल जाट की अंतिम यात्रा आजाद पार्क पहुंची। आजाद पार्क में सावरलाल जाट के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग उमड़े। केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, राज्य सरकार के मंत्री राजेंद्र राठौड़, कालीचरण सराफ, किरण महेश्वरी, ओकार सिंह लखावत, वासुदेव देवनानी, अनीता बदेल सहित कई मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजमेर पहुंचे। इससे पहले आजाद पार्क में दर्शनों के लिए विशेष इंतजाम किया गया। फायर स्टेशन को अंतिम दर्शन स्थल बनाया गया। जयपुर से शुरू हुई सावरलाल जाट की अंतिम दर्शन यात्रा के लिए विभिन्न स्थानों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। अजमेर में भी दर्शन करने वालों की लंबी कतार लगी। कांग्रेस के श्री गोपाल बाहिती सहित कई नेताओं ने सावरलाल जाट को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अंतिम यात्रा के आजाद पार्क पहुंचते ही सावरलाल जाट अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। लोगों ने नम आंखों से अपने नेता को श्रद्धासुमन अर्पित किए। आजाद पार्क में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए सावरलाल जाट को जमीनी और महान नेता बताया। नेताओं ने कहा कि सावरलाल जाट हर दिल अजीज थे और जनता के कामों को करने का उनका अंदाज निराला था। पूरे राजनीतिक जीवन में सावरलाल जी का कोई शत्रु नहीं, कोई बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। किसानों की बात को कहते कहते इस संसार से विदा हो गए। अंतिम वाक्य जो उनके मुंह से निकले भारतीय जनता पार्टी सभागृह में, वो भी किसान और किसान की सिंचाई की चिंता करने वाले थे। एक किसानों का सच्चा मसीहा आज चला गया, जिस ठोस धरातल पर सरल और सादगी से वो राजनीति करते थे, ईमानदारी के प्रतीक वो थे। और मेरे तो विश्वविद्यालय के दिनों के मित्र थे। हमने साथ विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति प्रारंभ की, सक्रिय राजनीति में आए, विधानसभा में साथ प्रवेश किया। आज मुझे अत्यंत दुख है और ये अपूर्णीय स्थिति राजस्थान की राजनीति में हुई है। अजमेर समाज में उनकी ये शून्यता भरना मुश्किल है। एक आम व्यक्ति के दुख दर्द से जुड़ा हुआ व्यक्ति मसीहा चला गया। हार्दिक संवेदनाएं, हार्दिक श्रद्धांजलि और फिर यही उम्मीद कि फिर कोई सावरलाल इसी धरती पर पैदा हो। मेरी ढेरों सारी श्रद्धांजलि। शोक के समय में क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेश की जनता को? मेरा संपर्क सावरलाल जी से 1978 में मैंने कॉमर्स कॉलेज में प्रवेश किया था, वो प्राध्यापक बन गया। तब से उसके बाद 1989-90 में भारतीय जनता पार्टी की गौरव सिंह की सरकार को समर्थन किया। बाद में लंबा समय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम साथ रहे। और जो प्रदेश अध्यक्ष था वो किसान मोर्चे के अध्यक्ष के एक ऐसा व्यक्ति जिसके हर धड़कन में गरीब था, किसान था, पीड़ित व्यक्ति। जैसा भी कहा कि व्यक्ति जो आखिरी अवसर मिला तब भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पार्टी के सांसद विधायकों की बैठक में 22 तारीख को किसानों को विषय को उठाया और उसके बाद तो वो बिस्तर से उठ नहीं पाए। बाद में कल हमारे बीच से चला। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार को, मृतकों को दुख को सहन करने की किसानों के नेता वो सहज सरल और विकास की दृष्टि से किसी को मना नहीं किया। कोई भी कार्यकर्ता यदि विकास का काम लेकर उनके पास गया तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ उसको हम सब लोग प्रयास करेंगे कि उन्होंने किसानों के बारे में, खेत के लिए, कल्याण के लिए और समाज के विकास की बात की उसको आगे बढ़ाएं। सावरलाल जी के साथ मैंने विधानसभा में काम किया। जब मैं मंत्री थे जब मैं विपक्ष का MLA था, लेकिन जब इनके साथ मुझे काम रहा तो लगा कि ये वास्तव में अक्रोज द पार्टी लाइन हेल्प करते हैं। उन दिनों में अजमेर जिले में बहुत भीषण अकाल था पानी का भी। उन्होंने हैंडपम्प, लाइन वगैरह प्रयाप्त दिए और उन्होंने ये कभी भेदभाव नहीं किया कि मैं MLA कौन सी पार्टी का। साथ ही इन्होंने हमेशा आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर और गाँव की राजनीति करी। इनकी निधन की जो है सूचना ये पूरे जिले ही नहीं, बाहर भी लोगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो आम आदमी की आवाज़ था। मैं सोच अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपनी ओर से मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं इनको
अजमेर जिले के सांसद और जनगण के नेता राजनीतिक जीवन किस प्रकार से होना चाहिए सावरलाल जी से सीखा जा सकता है। जन नेता किस प्रकार से हो इनके साथ सीखा जा सकता है। गरीबों से किस प्रकार से मिला जा सकता है कि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी पोस्ट आ जाती है तो पर्ची सिस्टम से ही अंदर जाता है, किंतु छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ये समझता था कि अगर मेरे सावरलाल जी से मिलना है तो कहीं भी किसी भी समय कहीं भी जाके मिल सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसे है, इस पर जनाधार है। और जनगण के थे जब ये जलदाय मिनिस्टर थे तो उनसे हैंडपम्प की भी डिमांड होती थी करते थे, और किसी भी प्रकार की कोई सी डिमांड छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी डिमांड कभी इनके दरवाजे से ना नहीं मिली, इनके मुख से ना नहीं मिला। तो निश्चित रूप से आज सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी जनप्रतिनिधियों के लिए कि इन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन राजनीतिक और जनप्रतिनिधि के रूप में जिया, उस प्रकार से सब सावरलाल जी हमेशा सभी के दिलों में रहेंगे। एक बहुत ही सरल स्वभाव के किसान नेता थे और उनका जो तरीका था वो हर आदमी के दिलों में छुपा हुआ है, वो सदा अमर रहेंगे। उनकी जो कार्यशैली थी कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि वो कैबिनेट मंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं। एक आम आदमी की तरह रहे और आम आदमी की तरह ही हर व्यक्ति के साथ उन्होंने व्यवहार किया। मैं जिला प्रमुख रहते हुए उनके साथ मैंने काम किया है और मुझे अनुभव है वाकई में उन जैसा व्यक्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और वो सदा